हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने करणी के गुणा को लेकर के कुछ सवालों को हल किया है। तो आइए इन सवालों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 3 और फिर 2 का 5वां मूल और फिर गुणा हमें करना है। फिर 2 और फिर √3 और 3 का 5वां मूल। यहाँ पर देखें, यहाँ 3 गुणा 2 का 5वां मूल और फिर गुणा 2 और फिर 3 का 5वां मूल है। तो चूंकि यह समान कोटि की यानी समान घात की करणी है, तो हम क्या करेंगे, यह संख्या और संख्या को इसमें गुणा कर लेंगे, यानी 3 से 2 में गुणा कर लेंगे। और फिर यह जो 2 की 5वां मूल और 3 का 5वां मूल, यह समान घात की करणी है, तो इनको समान घात की करणी के नाते हम इनको एक में ऐसे गुणा कर लेंगे, 2 का 3 में गुणा कर लेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणा 3 और तब हमारा आंसर हो जाएगा 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और यह हो जाएगा 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 और इसका 5वां मूल। तो इस तरह से यह हो गया 6 × 6 का 5वां मूल। तो इस तरह से यह एक जो समान घात की करणी है इसका गुणा हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम छोटे छोटे प्रश्नों को सीख करके अपने करणी के सवालों को जो है आसान बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, यह 2 है और 2 का फिर ये है तीसरा मूल, यानी 2 का तीसरा मूल और फिर गुणा जो है यहाँ पर 3 है और 3 के बाद यहाँ 3 और फिर 4, यानी 4 का तीसरा मूल। तो तीसरा मूल, 4 का तीसरा मूल और फिर 2 का तीसरा मूल। अब चूंकि यह भी समान घात की करणी है, तो समान घात की करणी के नाते हम एक में इसको गुणा कर लेंगे और हम इसको लिखेंगे 2 गुणा और यह हो जाएगा 4। और चूंकि यह 3 समान घात की है तो हम यहाँ लगा लेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ 3 है, अब इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि यह 2 और गुणा 4 का भी गुणनखंड कर दें तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 हुआ और 2 गुणा 2 होने पर यहाँ 2 1 2 3, यह 2 जो है 3 बार है, तो हम यहाँ 2 पर लिख लेंगे 3 की घात, यह 2 1 2 3 यानी 1 1 की घात है, तो घातों को जोड़ लेंगे और फिर यह हो जाएगा जो 3 है इसको हम लिख लेंगे 1/3। यह जो तीसरा मूल लगा हुआ है इसको हम 1/3 के रूप में लिख लेंगे और तब यह हो जाएगा 2 और फिर 3 और 1/3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। और इसको हम आसानी से, यह 3 जो होगा डिलीट हो जाएगा या कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 पर 1 की घात। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 2। कहने का मतलब यह है कि 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, तो 8 का हमें घनमूल लेना है। चूँकि यहाँ 3 की जो है यह घात लगी हुई है तो हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को देखें आप जो है आसानी से हल किया जा सकता है। एक अगला हम लेते हैं, तीसरा हमारा जो है सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है और उस दूसरे क्वेश्चन को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ 6 और 6 का 6th मूल, यानी 6 का 6वां मूल, 6 का 6th मूल और फिर इनटू यह जो हो जाएगा 12 और 12 का 6वां मूल। तो 12 का 6वां मूल और 6 का 6वां मूल, यानी यह समान घात की यानी समान कोटि की जो है यह करणी है, तो समान कोटि की करणी होने के नाते हम यहाँ 6 लगाएंगे, फिर यह करणी का चिन्ह लगाएंगे और 6 का गुणा 12 में कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6 गुणा 12। अब 6 का गुणा 12 में करने पर यहाँ चूंकि 12 का 6 में गुणा करेंगे, अगर हम 6 और 12 का गुणनखंड कर लें तो कोई ऐसी संख्या इसमें नहीं आएगी। 6 का जैसे मान लीजिए हम करते हैं 2 गुणा 3 और 12 का करते हैं 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि 2 या तो 6 बार आए और हम उसका 6वां मूल निकाल लें, या 3 जो है 6 बार आए और उस 3 का हम 6वां मूल निकाल लें और हमारा सवाल आसानी से जो है हल हो जाए। तो चूंकि इस तरह का कोई इसमें फैक्टर नहीं है तो हम केवल यहीं जो है इसको
सीधे गुणा कर लेंगे तो बार छाक हो जाएगा 72 और 72 के बाद यह 72 की 6 का घात लग जाएगी, यानी 72 घाते 6 होगा, यानी 72 का 6वां मूल। तो इस तरह से हम सीधे इसको गुणा कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। यह मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है। यहाँ है 2/5, 2/5 और फिर यहाँ हम लिखते हैं 2/5 और इसका तीसरी घात 3, यानी 2/5 घात 3 होगा, इसकी करड़ी की घात 3 है। और फिर गुणा हमें करना है 1/5 और फिर हम यहाँ लिखते हैं 3 घात जो है और यहाँ लिख लेते हैं 4/25। हमें इसको गुणा करना है। तो अब यह 4/25 है, तो 4/25 जो यह करणी में लिखा हुआ है इसकी भी घात 3 है और 2/5 जो है इसकी भी घात 3 है। तो घात समान होने के कारण क्या है, यह घात समान होने के कारण समान घात वाली करणी है, तो इसका हम डायरेक्ट आपस में गुणा कर लेंगे। और गुणा करेंगे तो 2/5 का गुणा 1/5 में करेंगे तो 2/5 गुणा 1/5 हो जाएगा और फिर गुणा यह 3 घात लगाएंगे करणी में और फिर यह 2/5 और गुणा 4/25, तो यह हो जाएगा 4/25। अब इसको आप आसानी से देख सकते हैं, हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 2 करने 2 और 50 में हो जाएगा 25 और फिर गुणे यह करणी लगाएंगे, यहाँ 3 घात लिखेंगे और यह हो जाएगा 2/5 गुणे 4/25 का हो जाएगा 2/5 गुणनखंड करने पर और 2/5। अब यहाँ पर देखें यह 2/5 2/5 2/5 कै बार है, 3 बार है। यह 2/5 2/5 2/5 3 बार है और यहाँ घात 3 लगा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/25 और गुणा यह 2/5 2/5 2/5 3 बार और यहाँ 3 की घात लगी हुई है, तो यह करणी और घात हट जाएगा और 2/5 होगा। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और 50 में 125 हो जाएगा, तो यही जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इन 4 क्वेश्चंस को जैसा कि करणी के सिंपल गुणा को हमने स्पष्ट किया। 5वां जो एग्जाम्पल है इसको देखें। मान लीजिए हमें गुणा करना है करणी में 36 और गुणा करणी में 12 और फिर गुणा करणी में 8। हमें इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा करने के लिए यहाँ देखें समान घात की यह करणी है, तो समान घात की करणी होने के नाते हम इसको डायरेक्ट सीधे गुणा कर लेंगे और गुणा करके लिखेंगे 36 गुणा 12 और फिर गुणा 8। अब यह इन सब का हम फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर हो जाएगा 2 दूना 4 4 तियाँ 12 और तियाँ 36। फिर 12 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 तियाँ 12 और फिर जो यह 8 है 8 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हम इन सब का फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद आप देखें कि चूँकि यहाँ 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया हुआ है, तो हम वर्गमूल जब इसका लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 गुणे 2 और फिर गुणे 2 और फिर गुणे 2 1 2 3 4 और फिर 3 बार यह है 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 कितनी बार है 1 2 3 बार 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो इसका वर्गमूल जब लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 6 बार जो यह 2 आया है इसको हम बाहर जब करणी के बाहर करेंगे तो हम केवल 3 बार 2 लिखेंगे, यानी 1 2 3 बार 2 लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और यह 2 रह जाएगा। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 है, तो इसका हम जब जोड़े में लेंगे यानी 3 गुणे 3 का वर्गमूल 3 होगा, तो हम यहाँ केवल 3 लिखेंगे। अब यह 2 और यह 3 रह जाएगा, तो हम इसको करणी में ही लिख लेंगे 2 गुणा
3 और तब हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 या 24, यहाँ हो जाएगा 24 और इसको हम लिख लेंगे 2 से 3 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 6। तो इस तरह से करणी के इस प्रकार के सवालों को जो है हम आसानी से हल कर सकते हैं। फिर एक छठा उदाहरण लेते हैं और छठा उदाहरण है, मान लीजिए हमारे पास है 4/9, करणी में 4/9 गुणा करणी में 27/8, फिर गुणा करणी में 1/8 गुणा करणी में 3/27। करणी में 3/27। अब हमें इसे गुणा करना है, तो अब गुणा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि यह सब जो है 4/9 है, तो इसको सब चूँकि समान घात की करणी है तो आपस में जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4/9, तो इसको लिख लेंगे 4/9 गुणे, इसको लिखेंगे 27/8, फिर गुणे 1/8 और फिर गुणे 3/27। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि जो डिवाइड होने लायक रहेगा हम उसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखें यह 27 से 27 डिवाइड हो जाएगा और यह 3 से जो है 9 डिवाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 से जो है 8 डिवाइड हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इस पूरे प्रकरण को इस तरह से लिख लेंगे, सबसे ऊपर बचेगा हमारा 1 और बटा नीचे हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 8, तो यह लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 8, 3 गुणा 2 गुणा 8, तो 3 गुणा 2 गुणा 8 हो गया। अब 3 गुणा 2 गुणा 8, अब हम यहाँ पर देखें इसको फिर अगेन हम लिख सकते हैं 1/3 रहने देंगे और यह हो जाएगा 2 का 8 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 16, और हम इसको आसानी से 1 का वर्गमूल 1 बटा यह हो जाएगा √3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो हम 4 यहाँ लिख लेंगे, तो 1/4 √3 होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के छोटे छोटे सिंपल करणी के सवालों को हम आसानी से गुणा करना सीख सकते हैं। तो फिलहाल गुणा की इस वीडियो में आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, कमेंट करें। धन्यवाद।